अभी अभी जस्ट 2 घंटे पहले हमारे बिरैक ने एक ट्वीट किया है कि 2025 तक जो भारत की बायोटेक इंडस्ट्री होगी वो $150 बिलियन हो जाएगी। और कैसे होगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं पिछले 4 हफ्ते में बायोटेक इंडस्ट्री में जो कि शायद ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। और मैं आपको वही चीज़ें आज शेयर करना चाहता हूँ। 4 से 5 पॉइंट्स हैं मेरे पास। पहली चीज़ जो मैंने देखा कि अगर आप बायोटेक सेक्टर में हैं और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेजॉरिटी जो रिसर्च हो रहा है इंडिया के अंदर वो बायो फार्मा में हो रहा है और वो ऑब्वियसली ड्रग डिस्कवरी पे हो रहा है। तो ड्रग डिस्कवरी में 2 कंपनीज़ को भी रिसेंटली फंडिंग मिली है। अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको फंडिंग मिली बगवर्क्स नाम की कंपनी को, जो कि एंटीबायोटिक्स बना रही है, जो कि नई कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एक्चुअली बना रही है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक है उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किया गया और अब जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से वो एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं है, वो ज़्यादा कारगर नहीं है। तो इस वजह से बगवर्क्स को WHO ने फंडिंग दी है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कि भाई आप नए एंटीबायोटिक्स बनाओ। तो ये हो गई पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ है कि हमारी जो विप्राजिन करके एक मैसूर की कंपनी है, बायोटेक कंपनी है, उसको फंडिंग मिली है कर्नाटका गवर्नमेंट के किटवेन इनिशिएटिव के थ्रू। इसमें वो लोग भी ड्रग डिस्कवरी में इन्वॉल्व हैं। तो ये 2 कंपनीज जो हैं और जो फंडिंग मिली है, इससे मैं आपको ये एक थोड़ा सा इंडिकेशन देना चाहता हूँ कि इंडिया में अभी ड्रग डिस्कवरी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। इंटास से लेके टोरेंट से लेके सन फार्मा तक हर एक बायोटेक एंड फार्मा कंपनी में ड्रग रिसर्च हो रहा है। तो अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ड्रग डिस्कवरी एक बहुत ही बड़ा पावरफुल एरिया है। और इसमें भी अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बिग डेटा बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें लेके जाते हो तो आपको ज़्यादा एडॉप्शन मिलता है। तो ये होगी पहली पॉइंट, पहली फील्ड जो मैंने देख रहा हूँ। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ वो है US और इंडिया के बीच में मैं बताता हूँ कि देखिए, अगर इंडिया का बायोटेक इंडस्ट्री में से 300 से 500 कंपनीज है, US में 3000 प्लस कंपनीज, अप टू 5000 कंपनीज भी है, राइट। तो अब क्या है कि मतलब अगर भारत की कंपनियां 1970 में जी रही हैं तो US की कंपनीज 2023 में जी रही हैं। इतना डिफरेंस है, मतलब 70 साल का, 90 साल का डिफरेंस है उनकी टेक्नोलॉजी में, उनके अप्रोच में, उनके तरीके में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बायोटेक कंपनीज जो है इंडिया की वो आगे नहीं जा सकती हैं। उनको फंडिंग की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और US में इस वक्त जो है एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसका नाम है क्रिस्पर, जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है और भारत की कंपनीज फ्यूचर में इसको अडॉप्ट करने वाली हैं। मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ बहुत सारी क्रिस्पर स्टार्टअप्स, और सबसे ज़्यादा क्रिस्पर की प्रोजेक्ट्स जो है इस वक्त गवर्नमेंट में आ रही है। JRF SRF की वैकेंसी आप बायोटेक्निका पे देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिलती है। तो जेनेटिक एडिटिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हो रहा है इंडिया के अंदर इस वक्त, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, और आप इसके पार्ट बन सकते हो। और ये फ्यूचर में जब बायोटेक कंपनीज शुरू करेंगी यहाँ पर करना, तो आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये दूसरा ट्रेंड है जो कि ट्रेडिशन में बदलने वाला है। तीसरा ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त वो है पर्सनलाइज मेडिसिन में। तो पर्सनलाइज मेडिसिन क्या है? जैसे पहले की जो ड्रग डिस्कवरी कंपनीज थी, बायोफार्मा कंपनीज थे, वो सोचते थे कि नहीं हमने एक ड्रग बना दिया, यही सबके लिए एक ही ड्रग रहेगा। लेकिन अब जब कैंसर रिसर्च में जाते हो, जब आप रेयर डिजीजेस में जाते हो, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर में जाते हो, तो वहाँ पर हर पेशेंट का प्रॉब्लम अलग है। हर पेशेंट के अंदर नई टाइप की प्रोटीन डेवलप हो रही है, तो उसके लिए अलग टाइप का मेडिसिन चाहिए, ड्रग चाहिए। इस वजह से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, मतलब कि व्यक्तिगत हर एक इंसान के लिए अलग टाइप का मेडिसिन क्रिएट करने की जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम हो रहा है। तो इसमें भी आप जा सकते हो, ये भी एक फ्यूचर का फील्ड है जिसमें आप डेफिनेटली घुस सकते हो। अगली चीज़ में जो मैं देख रहा हूँ वो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। इस पर बहुत रिसर्च हो रहा है और पैरासिटोलॉजी पे बहुत रिसर्च हो रहा है। तो आप अगर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में इंटरेस्टेड हैं, जैसे अल्जाइमर हो गया, आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, तो ऐसी सिंड्रोम्स पर आप काम कर सकते हैं। ये फ्यूचर की फील्ड है और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। और अगर आप बायोमेडिकल साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो ये भी एक फ्यूचर का फील्ड है, इसमें आप घुस सकते हैं। सो 4 से 5 फील्ड मैंने आपको बताई, आई थिंक ज़्यादा नहीं बताई होगी। तो ये सारी फील्ड्स जो है इसमें ज़्यादा रिसर्च हो रहा है और ज़्यादा जॉब्स जनरेट होने वाली है नियर फ्यूचर में। मेरा कहना सिर्फ आपसे ये है कि अगर आप फ्यूचर के लिए तैयार हैं,
फ्यूचर प्रूफ हैं, तो ही आप इन कंपनीज में या इन प्रोजेक्ट्स में जा पाओगे और तभी आप ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। तो अगर इस वक्त आप बायोटेक इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाना चाहते हो, अपना एक छाप छोड़ना चाहते हो, तो समय आ गया है कि आप इनमें से किसी एक सेक्टर को चूज़ करो, उस पर काम करो, उस पर हैंड्स ऑन करो, उस पर पेपर्स पब्लिश करो, उस पर रिसर्च करो और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ो। हाँ, एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखो, लाइफ जो है कैरम बोर्ड है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे हिट करोगे और पहला ही स्ट्राइकर में क्वीन आपको मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको कई बार ट्राई करना है, लास्ट में आपको क्वीन जरूर मिलेगी। वैसे ही जब आप करियर में आगे बढ़ते हो तो फर्स्ट वन शॉट में आपको एकदम सीनियर साइंटिस्ट पोजीशन तो मिलेगी नहीं। आपको शुरुआत ए से ही करना पड़ेगा, तभी जेड तक पहुंचोगे। अंधेरे में तीर मत मारो। 5 से 7 पॉइंट्स मैंने दे दिया आपको, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करो और आगे बढ़ते जाओ। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और कोई क्वेश्चन तो ज़रूर रहा होगा तो उसको नीचे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो shekhar@biotechnica.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप बायोटेक्निका के हेडक्वार्टर में मुझसे आके मिल भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।